भाई देखो जी, अगर आजकल लॉकडाउन ना होता तो हम पहुंच जाते लद्दाख बाइक से। तो आपने हमारी साइकिल सीरीज़ देखी, वो साइकिल यात्रा हमने करी थी 2013 में। उसके 3 साल बाद यानी कि 2015, 2 साल हुए ना, 2 साल बाद यानी 2015 में, जून 2015 में हम बाइक से गए, मैं और दीप्ति। तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। नवंबर 2014 तक मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। नवंबर 2014 में मैंने पहली बार बाइक ली, चलानी सीखी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, पहली ट्रिप लगाई मसूरी धनौल्टी चक्राता लाखा मंडल की। अब फिर जून आते आते लगने लगा कि यार एक लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग राइडिंग पे चला जाए, लद्दाख चला जाए। लद्दाख मैंने डिस्कवर बाइक ली, डिस्कवर 150 बजाज की, 150 सीसी। तो सभी दोस्तों ने कहा कि भाई लद्दाख जा रहे हो तो फिर बुलेट लो। मैंने कहा बुलेट नहीं लूँगा, मैं इसी से जाऊँगा, डिस्कवर 150 से जाऊँगा अपनी से। तो चले गए। तो उसकी हम पूरी सीरीज अब आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने साइकिल सीरीज़ देखने के बाद ये रिक्वेस्ट की थी कि हम लद्दाख में बाइक सीरीज भी इसी तरह से दिखाएं। तो देखो, एक चीज़ है कि लद्दाख में ज़्यादातर क्या, लगभग सभी लोग एक ही रूटीन फॉलो करते हैं। कश्मीर की तरफ से जाना या फिर मनाली की तरफ से जाना, समझ रहे हैं ना, उसी हाईवे से जाना, उसी हाईवे से वापस आना। पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली और वो शो मोरीरी, ये 2-3 जगह हैं। नुब्रा वैली के रास्ते में खारदुंगला आ जाता है। तो ये 2-3 जगह देख के बस वापस आ जाते हैं। उसी रास्ते से जाना, उसी रास्ते से आना, उसी से जाना, उसी से आना। ज़्यादातर लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं। तो लेकिन इसके अलावा भी लद्दाख में बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ कच्चे रास्ते, कुछ पक्के हैं, कुछ अनजाने भी हैं। तो ऐसी हमने गूगल मैप की मैंने बहुत अच्छी स्टडी करी, और जितने भी पॉसिबल रास्ते हो सकते थे लद्दाख में, सैटेलाइट व्यू से देखने पे जितने भी मुझे रास्ते, कच्चे पक्के रास्ते जितने भी दिख रहे थे लद्दाख में, मतलब कारगिल ज़िले में और लेह ज़िले में, वो सारे मैंने अलग अलग नोट कर लिए। उनकी डिस्टेंस नोट कर ली, जगहों के नाम नोट कर लिए, हाइट नोट कर ली, कौन सी जगह कितनी हाइट पे है। तो उस हिसाब से तो मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा हो गया। तो हुआ ये, दीप्ति ने मना कर दिया था जाने से। दीप्ति ने मना कर दिया था क्योंकि जून में बहुत गर्मी हो रही थी और मैं और दीप्ति दोनों बीमार हो गए थे। मुझे बुखार हो गया, दोनों को बुखार हो गया, खांसी, नज़ला, जुकाम, पता नहीं क्या क्या हो गया। दीप्ति का मूड ख़राब हो गया, दीप्ति ने लद्दाख जाने से मना कर दिया। अब जयपुर से कोठारी साहब आ गए, हमें और कोठारी साहब को एक साथ जाना था। देवेंद्र कोठारी जी हमारे दोस्त हैं, तो वो आ गए अपनी बाइक से। उनकी भी बाइक कोई ऐसी 150 सीसी के आसपास की थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे याद नहीं है, फ़ोटो में आप देख के पहचान लेना। तो अब जैसे वो दिल्ली आए, फिर उनके आने के बाद दीप्ति का मूड बदल गया कि मैं भी चलूँगी, जब 2 लोग जा रहे हैं तो 3 भी चले जाएंगे। तो अब उसका नुकसान ये हुआ कि हम अपनी बाइक में कोई अच्छा सा पिंजरा वगैरह या फिर लगेज के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं करवा सके। दीप्ति ने अचानक बोला, तो फिर हमने उल तरीके से सामान बांध दिया। और ये सामान ऐसे बांधा कि इसने हमें पूरे रास्ते परेशान करके रखा। शुरू के 2-3 दिन तो हर 50-60 किलोमीटर पे, हर 100 किलोमीटर पे ये सामान कभी इधर लुढ़क जाता, कभी उधर लुढ़क जाता। क्योंकि भाई मेरे बैठने की इतनी सी जगह, मेरे पीछे दीप्ति के बैठने की इतनी सी जगह, पीछे जो जगह बची उस पर सामान में हमने स्लीपिंग बैग भी रख लिया, टेंट रख लिया, बाकी गर्म कपड़े तो थे ही। कपड़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जेब में पैसे और बाइक में पेट्रोल। पैसे होंगे तो भाई आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप कपड़े भी खरीद सकते हो, जूतों की ज़रूरत पड़ेगी, आप जूते खरीद सकते हो, और कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो भी पैसों के बल पे इमरजेंसी में बहुत जल्दी हेल्प मिल जाती है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, ठीक है। जेब में पैसे, बाइक में पेट्रोल, बस ये होती है बाइक यात्रा। तो ठीक है, हम जून में शायद 6 जून या फिर 5 या 6 जून की शाम को दिल्ली से निकल पड़े। इरादा था ओवरनाइट जर्नी करके सुबह तक या फिर अगले दिन जम्मू पहुंचने का, जिससे कि हम अपने पंजाब हरियाणा की गर्मी से बच सके। क्योंकि दिन में इतनी लू चल रही, भयानक गर्मी, भयानक लू, और धूप में नहीं निकला जा रहा था बिल्कुल भी। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि यार हम ओवरनाइट जर्नी करेंगे। लेकिन हुआ ये कि अम्बाला पहुँचते पहुँचते हमें भी नींद आने लगी, कोठारी साहब को भी रात को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर वहीं पे अम्बाला के पास बनूड़ में हमारी एक रिश्तेदारी है, उनके यहाँ पे रुक गए। फिर अगले दिन सुबह चले, शाम तक पहुँच गए हम जम्मू। तो रास्ते में पूरा पंजाब, उस दिन तो हमने पूरा पंजाब भरी दोपहरी में पार किया। तो पंजाब की अच्छी बात यह है कि वहाँ जगह जगह छबील मिल रहे, मतलब कि पानी, ठंडा शरबत, और कहीं खरबूजे
खिला रहे काट काट के, मतलब हर 10-10 20-20 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जैसे ही हम चल रहे हैं और गर्मी लग रही है, गर्म हवा लग रही है, गला सूख है, तो हर आधे घंटे में फिर से कोई ना कोई छबील आ जाती। जैसे ही चलते प्यास लगती, फिर से कोई ना कोई छबील आ जाती। हम हर जगह रुकते, जहाँ भी हमें भंडारा मिला, जहाँ भी हमें छबील मिली, वहीं पे हम रुके और वहीं पे हमने हल्का फुल्का कुछ खा खू के आगे चलते रहे। तो पठानकोट तक तो हमें कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पठानकोट के बाद फिर जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। रात होने तक हम पहुंच गए जम्मू में हमारे एक दोस्त वेट कर रहे थे, उनका नाम है अर्नव मगोत्रा। उन्होंने हमारे रुकने की व्यवस्था वहीं पे कर रखी थी, भोजन की व्यवस्था वहीं पे कर रखी थी, बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था हो गई। 7 तारीख की शाम को हम पहुँच गए जम्मू। देखो जैसे जैसे हम अपनी इस सीरीज में आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस किस रास्ते से जा रहे हैं, कितनी उस जगह की हाइट है, कैसे कैसे क्या सिस्टम है। तो अभी देखो 8 जून 2015 थी और हम थे जम्मू में, सुबह का टाइम, और हमने ये डिसाइड कर रखा था पहले से ही कि हम मुगल रोड से कश्मीर जाएंगे। देखो जी, जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 इलाके हैं, एक जम्मू एक कश्मीर। जम्मू एरिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर एरिया में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। कश्मीर असल में एक वैली है। अच्छा, जम्मू का जो रीजन है और कश्मीर का जो रीजन है, उन दोनों के बीच में एक पहाड़ों की सीरीज है। उन पहाड़ों को बोलते हैं पीर पंजाल के पहाड़। वो पहाड़ 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई के हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में। ठीक है, आगे वही सीरीज फिर हिमाचल में चली जाती है। उसी सीरीज में साच पास है पीर पंजाल में ही, पीर पंजाल में रोहतांग पास है, पीर पंजाल में हामटा पास है। तो ये बहुत लंबी सीरीज है। तो मैं बता रहा था कि पीर पंजाल के साउथ में जम्मू रीजन है, उसमें 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं। पीर पंजाल के नॉर्थ में कश्मीर रीजन है, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए हमें पीर पंजाल तो पार करना पड़ेगा। तो ऐसे पार करने के 3 रास्ते हैं। सबसे मेन रास्ता तो है जम्मू श्रीनगर हाईवे, NH44 है आज के डेट में। पहले वो NH1D या फिर कुछ ऐसे ही हुआ करता था, 1A पता नहीं क्या नाम था। तो कश्मीर हाईवे है, उसमें पीर पंजाल के नीचे से सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग को बोलते हैं जवाहर सुरंग या बनिहाल टनल। रेल की लाइन की भी सुरंग है वहाँ पे पीर पंजाल के नीचे से। तो वहाँ पे पीर पंजाल को ऊपर चढ़ के नीचे क्रॉस करने का कोई झंझट नहीं है। वो सबसे सुगम, सबसे आसान, सबसे सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा 2 रास्ते और भी हैं जम्मू रीजन से कश्मीर रीजन जाने के लिए। उनमें से एक है मुग़ल रोड। ये मुग़लों के ज़माने से, उस टाइम पहले पाकिस्तान तो हुआ नहीं करता था। रावलपिंडी से, है ना, रावलपिंडी ना, हाँ, रावलपिंडी से कश्मीर जाने का एक अच्छा रास्ता हुआ करता था मुग़ल रोड से। आज भी मुग़ल रोड है, तो सड़क बनी हुई है उस पर। तो मुग़ल रोड पुंछ की तरफ से स्टार्ट होती है कहीं से, आगे फिर वो शोपियाँ पुलवामा होते हुए श्रीनगर चली जाती है। अब उसमें पीर पंजाल को ऐसे पार करेंगे, पहले चढ़ाई होगी, फिर दूसरी तरफ से नीचे उतरना पड़ेगा। जो वो पास है ऊपर टॉप पे, उसे बोलते हैं पीर की गली, और उसकी हाइट है 3500 मीटर। ठीक है, तो हमारी इच्छा थी मुग़ल रोड से जाने की। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी सड़क भी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तीसरी सड़क भी है जम्मू रीजन से कश्मीर रीजन जाने के लिए, वो है किश्तवाड़ से श्रीनगर। उसमें भी एक पास पड़ता है, उस पास का नाम है सिंथन टॉप। सिंथन टॉप की हाइट है 3800 मीटर। तो भाई देखो, जम्मू कश्मीर में, मतलब कि कश्मीर वैली में कश्मीर वैली 1600-1700 मीटर की हाइट पे है, लेकिन वहाँ पे भी खूब बर्फ़ पड़ती है। तो भाई 3500 मीटर और 3800 मीटर ऊंचे जो पास होंगे, उन पे भी तो बर्फ़ पड़ेगी, खूब बर्फ़ पड़ेगी। वो रास्ते बंद भी हो जाएंगे सर्दियों में, और फिर गर्मियों में धीरे धीरे खुलते हैं। जिस तरह से रोहतांग खुलता है, जिस तरह से जोजिला खुलता है, उसी तरह से फिर सिंथन पास भी खुलता है, उसी तरह से पीर की गली भी खुलती है, मुग़ल रोड। तो हमारी इच्छा मुग़ल रोड से जाने की थी, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जम्मू में हमें बाइकों की मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, बाइकों की सर्विस करानी पड़ेगी, कुछ टाइम वहाँ पे लग गया। फिर अर्नव भाई ने कहा कि चलो आपको जम्मू लोकल घुमाऊंगा मैं। जम्मू के कुछ मंदिर वगैरह उन्होंने दिखाए, जम्मू के कुछ बढ़िया बढ़िया देखने की जगह थी वो उन्होंने दिखाई। अगर अर्नव भाई ना होते तो हम जम्मू रीजन को कभी नहीं देखते, मतलब कि जम्मू सिटी को कभी नहीं देखते। तो उन्होंने हमें कई सारी चीज़ें दिखाई। उसमें हो गया टाइम, उसमें हो गई दोपहर, हो गई 12-1 बज गए। अब ये तय हुआ, देखो गर्मी हो रही बहुत। जम्मू भले ही हिमालय में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन जम्मू एक गर्म सिटी है और वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। अब भाई हम हो गए गर्मी से परेशान, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, खोपड़ी गर्म हो गई बिल्कुल। क्या करें क्या करें, निकलो यहाँ से। अब निकल के कहाँ जाएंगे, मुग़ल रोड को यहीं पे थोड़ी है।
भाई 150 किलोमीटर दूर राजौरी है जम्मू से, और राजौरी की हाइट है 800-900 मीटर, जम्मू की हाइट है 600 मीटर। तो 150 किलोमीटर चलते रहो चलते रहो। मतलब हम दोपहर से लेके और शाम तक अगर चलते राजौरी पहुंचते, 150 किलोमीटर बाद भी अगर हमें गर्मी गर्मी मिलेगी, तो ये सब सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा। मैंने कह दिया भाई हम मुगल रोड से नहीं जाएंगे, कि अगर आज भी हम चले, देखो परसों हम दिल्ली से चले थे गर्मी में, कल हमने पूरा पंजाब पार किया गर्मी में, आज भी गर्मी में, आज रात में फिर गर्मी में, कल जाके हम जब मुगल रोड पहुंचेंगे तो हमें ठंडक मिलेगी। यार इतना बर्दाश्त, इतना वो नहीं है मेरे अंदर धैर्य। मैंने कह दिया भाई मुगल रोड से हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पटनी टॉप। पटनी टॉप पहुंचने में 4-5 घंटे लगेंगे, वहाँ रुकेंगे, ठंडे दिमाग से फिर सोचेंगे क्या करना है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम मेन रोड से चले जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिंथन टॉप से चले जाएंगे। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, मुगल रोड का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फिर भाई जम्मू से हमने अपनी बाइक उठाई, सर्विस वगैरह हो चुकी थी, और फिर हम उधमपुर होते हुए शाम तक पहुंच गए पटनी टॉप। पटनी टॉप और बटौट के बीच में, पटनी टॉप की हाइट है 2000 मीटर, और उस हाइट पे अच्छी खासी, मतलब जून में अच्छा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। तो हम रुके पटनी टॉप और बटौट के बीच में, 500-600 रुपये का एक कमरा मिल गया सड़क के किनारे ही। वहीं पे अपना आराम से खाना पीना हुआ, वहीं पे रुके आराम से, और फिर अगले दिन की प्लानिंग करने लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। बहुत जल्दी जल्दी हम आपको लद्दाख की बाइक यात्रा कराएंगे, और आप चल देना हमारे साथ। अगर देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन ना होता, ये कोरोना का केस ना होता, तो फिर हम आज की डेट में जून में लद्दाख की यात्रा पे होते कहीं पे। चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको आगे कहीं लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।